देखिए दोस्तों, उत्कल क्लासेस धौलपुर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 12th क्लास की क्लास पर बेहद डिमांड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए आगे, आज हम संसार के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे महाद्वीप कितने हैं। तो चर्चा करते हैं ये महाद्वीपों के बारे में। फिर हम देखते हैं एक एक देश को बारीकी से। तो देखिए, जो हमारे देश हैं वे अलग अलग बसे हुए हैं। कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है इसके बारे में आप डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे महाद्वीप कितने हैं भैया? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कैसे बसे हुए हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये वाला, ये अफ्रीका है, इधर यूरोप है, ये एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और जो नीचे बसा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस तरीके से 4 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं और इस 7 महाद्वीपों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे है। देखिए, ये कनाडा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में आता है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मैक्सिको है। मैक्सिको को ध्यान में रखना है। मैक्सिको सिटी है, यहाँ से सर्वाधिक चांदी निकाली जाती है। इधर ये वाला अलास्का है। इधर ये न्यूयॉर्क शहर है। ये क्यूबा है और क्यूबा के बाद में ये आपका बहमा है। और देखते हैं जो बार बार आते हैं, एक पनामा नहर याद रखना है और कोलंबिया। पनामा नहर के नीचे जस्ट नीचे कोलंबिया भी है, कोलंबिया भी याद रखना है। इधर एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, जो कर्क रेखा है हमारी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य बसी हुई है। तो उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक और वीडियो आने वाली है हमारी कि कौन सी रेखा कैसे कहाँ आती है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आप डिटेल से। तो देखिए, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है इसके बारे में भी चर्चा हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। अब तो केवल देशों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पनामा नहर है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, ब्राज़ील बार बार आता है। ब्राज़ील में आपको पता है गन्ने के बागानों को फजिंडा कहा जाता है। बोलिविया है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, चिली है। ये चिली देखिए ऐसे साइड में है, ये पूरी चिली है। और चिली के बारे में बताते हैं कि जो चिली बसी हुई है इसमें सर्वाधिक तांबा निकलता है।
जो विश्व में सर्वाधिक तांबा कहीं से निकाला जाता है तो वही चिली से निकाला जाता है। विश्व में तांबा उत्पादक यदि राज्य देश आता है चिली का नाम आता है। और जो अर्जेंटीना है इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ से सर्वाधिक मांस का निर्यात किया जाता है। मांस की मंडी की बात करें तो मांस की मंडी तो शिकागो में है। शिकागो उत्तरी अमेरिका में आता है। और सर्वाधिक मांस का निर्यात कहाँ से होता है तो ब्यूनस आयर्स से होता है, यानी अर्जेंटीना से। दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं भैया जो फॉकलैंड द्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है। फॉकलैंड की धाराएं जाती हैं यहाँ से। ये फॉकलैंड द्वीप भी याद रखना है आपको। और आ जाइए आगे और चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की बात करें तो देखो जी स्वीडन है, ये वाली ये स्वीडन देश है। स्वीडन की बात में नॉर्वे है, डेनमार्क, जर्मनी को बार बार बच्चे पूछते हैं जर्मनी नहीं मिल रही सर, जर्मनी ये है तो देख लीजिए जर्मनी को, ये जर्मनी है। यूनाइटेड किंगडम, ये आपकी यूनाइटेड किंगडम है। यूके, इसको क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं, वही है यूनाइटेड किंगडम। ये आइसलैंड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी अपन इसको द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप है। आ जाइए और नीचे आते हैं आयरलैंड, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, पुर्तगाल, स्पेन। वही पुर्तगाली है जो वास्को डी गामा भारत में आए थे। कब आए थे भैया, 1498 में आए थे पहली बार। दूसरी बार 1502 में आए थे। भारत में केवल 2 बार ही आए हैं वास्को डी गामा। और चलते हैं फ्रांस, इटली, स्पेन, मॉस्को, जो मोरक्को है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर। चाड आता है बार बार पेपर में, ध्यान रखना है। इसके बाद में मिस्र, जो मिस्र शहर है नील नदी के किनारे वही मिस्र है ये। टर्की, सीरिया ये आते हैं। और चर्चा करते हैं, देखिए इराक, जॉर्डन, ईरान, जॉर्जिया, लिथुनिया ये नहीं आता है। फिनलैंड आता है, फिनलैंड बार बार, फिनलैंड है। सऊदी अरब है, ये यमन है, ये देश आते हैं। अब आ जाइए अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका के बारे में गहन अध्ययन करते हैं अपन। देखिए इधर से चलते हैं पश्चिमी अफ्रीका से। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाड और नाइजर। माली है, बुर्किना फासो, गैबोन, कांगो जो वैसे ना आपने पढ़ी थी। मॉरिटेनिया है, ये कोई मतलब का नहीं है आपके। अंगोला आता है, केवल 12th के पर्पज से पढ़ा रहे हैं भैया। और यदि आपको और कंपटीशन के बारे में करता है तो एक वीडियो बनाने वाले आगे देखते रहना आप। अभी तो 12th वालों के लिए विशेष डिमांड पे है। साउथ अफ्रीका, आपको पता है जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका,
इसकी राजधानी केप टाउन है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। और देखते हैं, ये आपका जो येलो कलर का आइसलैंड दिख रहा है, ये वाला, ये आपका मेडागास्कर है। मॉरिशस द्वीप है। स्विट्जरलैंड, लेसोथो, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, मालदीव, जिबूती, याद रखना भैया जिबूती ये है। देखिए ये कट लग रहा है, यहाँ जिबूती है। एक बार और बता देते हैं जो दोबारा से। जो जिबूती है, देखिए जिबूती कहाँ पर है, जो वाला जिबूती है। यहाँ से है यहाँ तक। और देखते हैं, अगला भैया देखिए, जो मालदीव है, भारत का श्रीलंका के बाद में, श्रीलंका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मालदीव है। जो जलीय देश, जलीय पड़ोसी देश है मालदीव और श्रीलंका है। आगे चर्चा करते हैं। ये हमारे भारत का जो प्रायद्वीप भाग है, ये प्रायद्वीप भाग है। इस भाग की 6100 किलोमीटर की लंबाई है। और द्वीपों की बात करें, ये द्वीप हैं सारे। इन द्वीपों में द्वीपन की 1716.7 किलोमीटर है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। पहला अपने आप में भारतीय आता है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथे नंबर पे भूटान और 5वें नंबर पे बांग्लादेश। ये 5 देश आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। कहाँ है 5 देश, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी बताते हैं आपको। देखिए, ये भारत है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 देश हैं, ये आपके भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर जो पाकिस्तान की सीमा लग रही है इंडिया के साथ, यहाँ से ये 3323 किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान की चर्चा कर लेते हैं, 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। इधर ये चाइना सेंटर है। चीन की बात करें, चीन की, तो जो चीन की सीमा लग रही है, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर चीन की सीमा लगती है। भूटान की बात करें
भूटान की सीमा जी, भूटान की सीमा लगती है आपकी, इधर देखिए भूटान है और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। भूटान के बाद में म्यांमार की बात है, ये म्यांमार है। म्यांमार का आपको पता ही है 1643 किलोमीटर। इसके बारे में और भी चर्चा करें, देखिए आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है और 4096.7 किलोमीटर, इतनी सीमा भारत और बांग्लादेश की मध्य में है। सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक में बांग्लादेश और न्यूनतम में अफगानिस्तान आता है। इसके बाद में और देश देखते हैं भैया, देखिए ये आपका मंगोलिया है, ध्यान से सुनिए आप। मंगोलिया देश है, चीन से ऊपर है, रूस से नीचे है। मंगोलिया में इम्पोर्टेंट है गोभी का मरुस्थल। गोभी का मरुस्थल यदि आपके बोर्ड में आ जाए भरने के लिए तो आपको मंगोलिया में ही भरना है। अगली चर्चा करते हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ये आपका उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है। इधर जापान है, जापान को आपको पता ही है 3 द्वीप हैं, 3 आइसलैंडों पे बसा हुआ है। हॉकिडो, होंशु और सोंशु 3 द्वीप हैं। पहला है हॉकिडो, दूसरा होंशु है, फिर जो हॉकिडो है, हॉकिडो द्वीप सबसे ऊपर है। उसके बाद में जो जापान की राजधानी है टोक्यो, ये आपकी पता ही आपको होंशु द्वीप पर बसी हुई है। और एक और है सोंशु द्वीप, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। एक है भैया ताइवान, ये आपका ताइवान है। ये फिलीपींस है, फिलीपींस की कई बार राजधानी पूछी गई है मनीला। जो मनीला इसकी राजधानी है फिलीपींस की, फिलीपींस देश यही है, याद रखना है। मलेशिया, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर। अब देखिए कुछ राजधानियाँ आती हैं बार बार, तो इनको बड़ी ध्यान से देखना आपको, जैसे जो मैप बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको याद रखना है। मलेशिया यहाँ कम्बोडिया से नीचे है, इधर ये कम्बोडिया है। कम्बोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट का, और ये विष्णु भगवान के लिए समर्पित मंदिर माना जाता है अंकोर वाट का। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी आती है बार बार जकार्ता, इसकी राजधानी है जकार्ता। दूसरे नंबर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, ये आपका पूर्वी तिमोर है और पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। याद रखना है, दिल्ली की राजधानी याद रखनी है। दिल्ली, डबल ला नहीं है, सिंगल ला है, दिल्ली। दिल्ली किसकी राजधानी है? पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है और पूर्वी तिमोर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये भाग पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आपको पता ही अच्छी तरह से। कैनबरा इसकी राजधानी है। यहाँ आपको पर्थ भरनी है, सिडनी इधर भरनी है, सिडनी, यहाँ से सिडनी भरनी है। और बात करते हैं अभी जो सोल्सन द्वीप है, सेलेंडानिया है, ये आपका न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नज़दीकी है न्यूजीलैंड, ये भी आपको कन्फर्म याद रखना है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये आपके मैप से संबंधित रही। और एक और वीडियो आगे बनाएंगे हम आपकी, वो भी पूरी तरह से इसी से रिलेटेड रहेगी, मैप से ही, वो भारत का मैप बताएंगे। इसमें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए इन देशों के अलावा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें और उसका भी हम सॉल्यूशन लाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, नए नए देशों की कमेंट करें, जिससे हम दूसरी अगली वीडियो बना सकें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है 12th क्लास के लिए, वो भारत के बारे में आएगी, उसके बाद में राजस्थान के बारे में आएगी। तो आप वीडियो को के अंत तक बने रहें, आगे वीडियो का इंतज़ार करें। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको जल्दी से जल्दी आना होगा। वो हमारे YouTube चैनल है उत्कर्ष क्लासेज के नाम से। तो भैया उस पर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके आगे शेयर करें। देखिए ये हमने टेस्ट नंबर 8 है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें बच्चों ने भर के दिया है, अलास्का भर दिया है, ये वाला बिल्कुल सही भरा है। लॉस एंजल्स शिकागो है, न्यूयॉर्क टोरंटो, पनामा नहर देखी बिल्कुल करेक्ट भरी है, माओ पाउलो चिली, सेंटियागो देखिए जो बंदरगाह है वीनस आयर्स का, इधर भरना चाहिए, इधर गलत भर दिया है, इधर एरो लगाना चाहिए। देखिए इसका एरो यहाँ आएगा। आगे चर्चा करते हैं। ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, बिल्कुल सही भरा है। ये आपका ब्राज़ील है, देखिए बफेलो पिट्सबर्ग बफेलो आ चुकी है। ये ग्रीनलैंड है, लंदन है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी, और इंग्लैंड की लंदन है, लेनिनग्राड, मॉस्को, स्विज नहर, मोम्बासा, मेडागास्कर, केपटाउन, जोहान्सबर्ग गलत भर दिया है, जोहान्सबर्ग यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। इधर आ जाइए, पर्थ करेक्ट भरी है, सिडनी, मेलबर्न सही है, और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। देखिए इस पर चर्चा कर लें। श्रीलंका के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, कोलंबो बिल्कुल राजधानी थी मगर वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हुई है, अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। जयवर्धन को इसकी राजधानी 19 बन चुकी है। ये जापान है, टोक्यो, ओसाका,
बीजिंग चीन की राजधानी है। ये अभी हमने बताया था आपका मंगोलिया है। तो दोस्तों आगे के लिए बने रहें, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें, बेल आइकन दबा करके तैयार रहें, जैसे आपको हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नहीं तो आपको सर्च करनी पड़ेगी, पता नहीं कब डलेगी, क्या है आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। देखिए ये भी एक क्वेश्चन पेपर दिया हमने, ये पेपर बनाया है। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करके, यदि कोई नहीं आ रहा है तो उसको बता दें। पहला क्वेश्चन भैया, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में नहीं रहती है? तो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, सेमोयडस तुंग है, याकूत है, एक्सुम है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे इनमें से, आपको जो भी अच्छा लगे याद कर लेना। हमारी तरफ से सभी क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन हैं। ये आपके जो सम्मिलित हैं, सम्मिलित करने हैं कहाँ पर कितने % क्या होता है, और सम्मिलित करके आपको सही सही करेक्ट भरना है। ये आपको जगह भरनी है इधर की, ट्रक कृषि के बारे में स्पष्ट करना है, स्थानांतर कृषि की विशेषता बतानी है, जीवन निर्वाह और आदिम निर्वाह कृषि भी की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। तो वीडियो की अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।